हमारा लेक्चर होगा ये, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स एंड फंक्शंस जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब भी हम स्ट्रिंग के साथ वर्क करें। तो अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, स्पेशली स्ट्रिंग क्या है, हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नॉर्मली कोई भी डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज को लिख रहे हो दैट इज आवर स्ट्रिंग, राइट। तो अब ये जो स्ट्रिंग को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर हमारे पास ना बिल्ट इन कुछ मेथड्स है और कुछ फंक्शंस है जिसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अब कोई चीज कैपिटल करनी है तो कैपिटल के लिए प्रोग्राम लिखोगे क्या, नहीं। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली यूज दिस मेथड, दिस फंक्शन एंड यू कैन इजीली गो विथ योर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसकी सिंटैक्स। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर राइटिंग एनी मेथड, व्हेन वी आर राइटिंग एनी फंक्शन, वी नीड अ पैरेंथेसिस। कभी भी आप मेथड्स को लिख रहे हो तो मेथड्स के बाद हमेशा पैरेंथेसिस आता है, और मेथड्स जो होते हैं जैसे है वैसे ही उसको लिखो। पैरेंथेसिस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेंथेसिस के अंदर आपके जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपके आने हैं, आपको जो भी चीज मॉडिफाई करनी है उसको आपको लिखना पड़ता है। मेक श्योर दैट जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे भी आपको डबल कोट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट 25 to 23 मेथड्स आपको दी गई है। अब आपको इससे ज्यादा भी और भी बहुत सारे मेथड्स एंड फंक्शंस है। अगर आप कोई वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मुझसे जितना हो सका इजी एंड जितने भी थे हमारे पास बहुत सारे एक्चुअली, तो यहाँ पे हमने कुछ नियर अबाउट 25 हमने अंडरस्टैंड किया। तो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटलाइज एंड पैरेंथेसिस। ये एक हमारा मेथड फंक्शन है जहां पे आपको क्या करता है, कैपिटलाइजेस फर्स्ट लेटर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये करता क्या है, आपके पास एक गिवन पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने नाम दे दिया। समझो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर आई वांट कि ये जो मेरा एम है, ये जो एम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज पैरेंथेसिस। ये हो गया मेरा कोड। अब इसका आउटपुट क्या होगा पता है, इसके आउटपुट में ये m जो है वो कैपिटल हो जाएगा एंड माय नेम इज XYZ। ये इस चीज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। कैसे लिखा हमने, हमारा str जो हमने एक्चुअली वेरिएबल डिफाइन किया था हमारे गिवन पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, हमने डायरेक्टली वो यूज किया। एक पीरियड डाला, पीरियड इज अ फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा मेथड हमने डाला कैपिटलाइज एंड देन पैरेंथेसिस। तो ये क्या करेगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखते हैं हमारे पास और कहां पे चीज है, काउंट। और कितनी चीजें, काउंट है। अब ये काउंट क्या करेगा, काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर स्ट्रिंग अपीयर्स इन अ सेंटेंस। अब समझ लो मेरे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी। वेरी सिंपल एग्जांपल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी ये मेरे एक आपको स्ट्रिंग दे दी। अब ये स्ट्रिंग के अंदर आई वांट टू काउंट कि कितनी बार एक पर्टिकुलर वर्ड ये सेंटेंस में रिपीट हुआ है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल कितने बार आया है, 2 बार आया है। इफ आई वांट, ये मुझे पता है, ह्यूमनली आई नो दिस थिंग, बट अगर मैं यही चीज कंप्यूटराइज वे में करूं, पाइथन के साथ करूं, तो मुझे उधर क्या यूज करना पड़ेगा, एक कमांड यूज करना पड़ेगा। तो वो कमांड हमारा कैसे हो जाएगा, समझ लो str इज इक्वल्स टू हमारा वो मैंने जो लाइन बोला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एंड देन व्हाट आई विल डू इज प्रिंट str, मेरा जो वेरिएबल जिससे मैंने डिफाइन किया था। यू कैन यूज एनी वेरिएबल, कोई भी कुछ भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल। एंड देन व्हाट यू कैन डू, अगर डबल है तो व्हाट यू कैन डू, स्ट्रिंग अंडरस्कोर, जो भी आपकी वैल्यू होगी आप क्या कर सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट डाल के, पीरियड डाल के, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, काउंट, जो कि एक्चुअली क्या है हमारा मेथड, ठीक है। तो काउंट एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू, कौन से वर्ड को आपको ढूंढना है, कौन से वर्ड का काउंट आपको ढूंढना है, ट्विंकल ट्विंकल का। तो व्हाट वी नीड टू राइट, वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब वो जाके वो पर्टिकुलर वर्ड को वो सेंटेंस में ढूंढेगा, ठीक है। तो मेक श्योर जब हम काउंट को लिखते हैं तो वी नीड अ वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी होगी, जिस भी पर्टिकुलर वर्ड को आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर। अब ये सेंटर के हमारे कुछ यहाँ पे वैल्यूज एट्रीब्यूट्स है, देखो विड्थ, कॉमा, फिल चार। अब ये क्या है हमारे पास, विड्थ जो है वो स्ट्रिंग की विड्थ देती है, एंड जो ये फिल चार है वो क्या करता है, पैडिंग देता है। इसका ना एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत लाइक अटपटी सी चीज है हमारे पास ये। जैसे कि अगर समझो मेरे पास एक स्ट्रिंग है इज इक्वल्स टू
अदिति। सपोज मैंने ये आपको एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग दे दी, अब मुझे यहाँ पे वो सेंटर वाला लगाना है मेथड, तो मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ इसकी कितने हमारे पास कैरेक्टर है 5। नाउ आई वांट कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ कितनी है 5, कैरेक्टर्स कितने हैं 5। आई वॉन्ट इसकी विड्थ 20 हो जानी चाहिए। अब इसकी विड्थ 20 करने के लिए मुझे उतना बड़ा आगे एंड पीछे स्पेस दिखाई देगा। अब मैं वो स्पेस नहीं चाहती, मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, फिल चार कर रही हूँ। किसको, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं फिल चार के अंदर लिख दूंगी। तो यहाँ पे जब भी मुझे वो चीज करनी है, व्हाट आई विल डू, प्रिंट यहाँ पे str डॉट सेंटर। सबसे पहले हम क्या देते हैं, विड्थ। कितनी विड्थ बोली मैंने, सपोज 20 विड्थ बोली, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो 20 विड्थ होने के लिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आदित्य लिख रही हूँ तो ये 5 विड्थ हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ आएंगे एंड यहाँ पे कुछ आएंगे। अब ये कुछ क्या होंगे हमारे पास, वो हम डालेंगे फिल चार में। सपोज फिल चार में मैंने डाल दिया @, क्या डाला, @, तो ये क्या करेगा, इसकी विड्थ 20 होनी चाहिए, ये सेंटर में होगा एंड ये क्या करेगा, हर जगह पे @ जितने भी नेसेसरी होंगे 20 करने के लिए, वो उसको रिस्पेक्टिव आउटपुट हमें दे देगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 15 हो गए हमारे पास, अगर मैंने विड्थ यहाँ पे 15 दी होती, अगर मैंने विड्थ 15 दी होती तो ये क्या करता है, ये 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आगे पीछे करके एडजस्ट करता एंड कौन से वर्ड से फिल करता, @ से। अगर कोई और आपको वैल्यू डालनी थी तो वो भी आप डाल सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू को दे देगा अपना आउटपुट। सेंटर क्या किया, इसको सेंटर में रखा एंड दोनों साइड में क्या किया, वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी आपने फिल चार का डाला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्स विथ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, एक वैल्यू कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड, आप 3 वैल्यूज दे सकते हो। रिटर्न्स ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू, वैल्यू इसकी बुलियन में आएगी आइदर ट्रू और फॉल्स। कब, इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू अदरवाइज फॉल्स। अगर वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, वो जो गिवन वैल्यू हमने दी है, अगर उससे स्टार्ट हो रही है तो वो ट्रू दे देगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। स्टार्ट्स एंड्स, जो भी आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यू होगी आपकी स्टार्ट हो रहा है या एंड, आपको जो वैल्यू डालनी है आइदर यू कैन गो विद स्टार्ट और आइदर यू कैन गो विद एंड, जो भी आपकी वैल्यू है यू कैन गो विद दैट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, समझो मैंने ये एक मेरा एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपली आई विल प्रिंट, क्या था हमारे पास, str डॉट ends with, राइट। अब ends with चेक करना है इससे एंड हो रहा है कि नहीं, आई विल जस्ट पुट ends with के लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी मार्क्स। देखो एंड हो रहा है कि नहीं इससे, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू दे देगा, ट्रू वैल्यू दे देगा। अगर ये इससे एंड नहीं होता रहता, सपोज ये सिर्फ h होता, यहाँ पे फिर मैंने एक्सक्लामेटरी मार्क दिया होता, तो वो क्या रिटर्न करता, हमें फॉल्स रिटर्न कर देता। क्यों, बिकॉज इट इज सर्चिंग फॉर एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड बट ही हैज नॉट फाउंड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे वो क्या करेगा, हमें एरर दे देगा। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। फाइंड क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग। ये क्या करता है, जैसे ही मैं फाइंड कर रही हूँ कोई भी चीज को, अगर मैं फाइंड कर रही हूँ तो वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस में वो फर्स्ट टाइम कहां पे आया है, आपको वो रिप्रेजेंट करके दे देगा। जैसे कि अगर आई एम सेइंग कि मेरा ये पर्टिकुलर वर्ड है, समझो आई एम सेइंग एक पर्टिकुलर, इंडिया इज माई कंट्री, आई एम सर्चिंग फॉर इज की फर्स्ट अकरेंस कहां पे होगी, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें फाइंड करके दे देगा, या फिर वो क्या करेगा, ढूंढ लेगा कि भाई साहब ये हमारा है कहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये यूज कहां होता है, समझ लो एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो बहुत जगह पे है, एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में 3-4 बार है, लेकिन मुझे उसकी फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करनी है, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली यूज दैट फाइंड वाला मेथड। जो वर्ड को आपको ढूंढना है उसकी वैल्यू वहां पे आ जाएगी। जैसे कि आई एम सेइंग इंडिया इज माई कंट्री, अगर मैं वो वाली चीज कह रही हूँ तो हम क्या करेंगे, प्रिंट str डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना है हमें, इस को, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, अंदर वैल्यू में डाल देंगे और यहाँ पे आपका क्या होगा, str इज इक्वल टू इंडिया इज माई कंट्री, आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये होते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स, कहीं कहीं पे हम यूज करते हैं। नाउ इंडेक्स, इंडेक्स तो हमने इनिशियली भी काफी जगह पे यूज किया, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स पोजीशन। अब ये क्या करता है, इंडेक्स जो है ना, ये पर्टिकुलर पोजीशन बताता है। इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से लेके हमारी जो भी वैल्यू होगी पीछे जहां तक एंड हो रहा है वहां तक जाती है, ठीक है। अब अगर समझ लो मैंने इसको दिया इंडेक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, आई एम सेइंग हिम टू सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू,
तो वो क्या करेगा, उसकी इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा। इंडेक्स मतलब कहां से वो एक्चुअली स्टार्ट होता है। इट इज ऑलवेज काउंटिंग स्ट्रिंग ऑल्सो, प्लीज सॉरी स्पेस ऑल्सो। अगर कोई स्पेस है, कोई कैरेक्टर है, तो वो क्या करता है, उसे भी काउंट करता है। अगर स्ट्रिंग की बात करें, अगर इसकी बात करें तो समझ लो हमारे पास एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है। अब मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे प्रिंट str डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है, सपोज आई वांट टू फाइंड इंडेक्स ऑफ नेम। तो वो क्या करेगा, प्रिंट में ढूंढेगा 0 1 2 3, तो इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा हमें, वो 3 रिटर्न करेगा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, वैल्यूज, पोजीशन, एक्चुअली उसकी पोजीशन कहां पे है, तो माई के बाद एक स्पेस है, स्पेस के बाद एक एन है, वहां से वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, इंडेक्सिंग का प्रोसेस होता है। इंडेक्सिंग हम बहुत बहुत जगह पे यूज करते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग आवर एल्गोरिथम्स, वी आर वर्किंग विद लिस्ट और एरेज एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, इज अल्फा, इज अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अल्फाबेट्स, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स ट्रू। अगेन यहाँ पे हम किससे खेल रहे हैं, बुलियन वैल्यू से। आइदर इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। कब ट्रू होगा, इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट। अगर मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे दी, उसके अंदर सारे के सारे जो वैल्यूज थे वो अल्फाबेट से, स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z, आइदर इट कैन बी स्मॉलर, इट कैन बी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली अल्फाबेट है, उसके बीच में कोई भी सॉर्ट ऑफ हमारा डिजिट्स नहीं है, कोई इंटीजर्स वैल्यूज नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। तो आपको सिंपली क्या यूज करना है, आपका जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा, जैसे हम यूज करते आए स्ट्रिंग str डॉट इज अल्फा, जैसा लिखा है इज ALPHA एंड देन पैरेंथेसिस, चेक करेगा इफ इट इज यस देन इट विल गिव अस ट्रू, इफ इट इज नॉट, अगर वहां पे कोई और अननोन चीज आ रही है जो अल्फाबेट नहीं है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये हो गया हमारा इज अल्फा। इज डेसिमल, अगर इज डेसिमल है, समझ लो मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है, आई एम गिविंग यू अ स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैंने आपको ये चीज दे दी, नाउ आई एम राइटिंग प्रिंट नहीं भी लिखा तो चलेगा, str डॉट, हम किस लिए देख रहे थे, इज डेसिमल। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा str कंप्लीटली डेसिमल है या नहीं। डेसिमल मतलब कि कंप्लीटली नंबर्स है या नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यस इट इज। यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ हमें अल्फाबेट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहीं पे अगर मैंने यूज कर दिया इज अल्फा, अगर गलती से भी मैंने यहाँ पे इज अल्फा यूज किया, अगेन इट विल गो विथ इज अल्फा वाला हमारा क्राइटेरिया। ये अल्फाबेट्स है क्या, एक भी नहीं है, पूरा का पूरा अल्फाबेट होता तब वो ट्रू रिटर्न करता, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स। अगर यही स्टेटमेंट समझ लो मेरा ऐसा रहता 0 1 2 3 ABCDEFG यहाँ तक रहता, तो भी वो क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। व्हाट, व्हाई, बिकॉज जब भी हम अल्फा इज अल्फा के साथ डील करते हैं, देन इट नीड्स दैट एंटायर स्टेटमेंट नीड्स टू हैव कैरेक्टर्स ओनली। वैसे ही इज डेसिमल के लिए एंटायर स्टेटमेंट मस्ट बी नंबर्स ओनली, इंटीजर्स ओनली। वैसे ही हमारे पास एक और है इज डिजिट, वो चेक करता है कि वो डिजिट है या नहीं। पूरा कंप्लीट जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा डिजिट वाले फॉर्म में होगा। तो इज डिजिट रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इज लोअर, अगेन बुलियन एंड हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। लोअर मतलब लोअर केस, अपर केस। लोअर मीन्स स्मॉल लेटर्स, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स। जब भी हम लोअर केस की बात कर रहे हैं तो वो चेक करेगा, मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट आपको दी है, वो कंप्लीटली स्मॉलर अल्फाबेट्स में है या नहीं। ए से लेके स्मॉलर, ए से लेके जेड तक अगर कंप्लीट स्टेटमेंट में हमारा सब छोटे 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 चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इज अपर में वो क्या होगा, कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं समझ लो मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट str डॉट इज लोअर, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, बिकॉज सारे के सारे वैल्यूज क्या है हमारे लोअर केस में। नेक्स्ट, अगर यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ ABCDEFG, अगर मैंने ये चीज में डाला, आई एम कॉलिंग अ मेथड विच इज अपर, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि सारे के सारे अल्फाबेट्स जो है हमारे यहाँ पे
जो भी कैरेक्टर्स है वो कैपिटल में है क्या, अगर कैपिटल में है तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, GEGFHI ZX अगर ये सारी चीजें लिखी होती और फिर मैंने इज अपर या इज लोअर लगाया होता तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, हमें फॉल्स आती। क्यों? बिकॉज कंप्लीट स्टेटमेंट शुड बी आइदर कैपिटल और आइदर हमारा स्मॉल में, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इज अपर एंड इज लोअर वाली चीज में जाएंगे। इज स्पेस रिटन ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर व्हाइट स्पेस। अगर व्हाइट स्पेस कैसे आते हैं, व्हाइट स्पेस हमारे पास ये देखो, एक ये वाला हमारे पास मेथड है ब्लैंक वाला, या फिर हमारे पास बैकस्लैश एंड टी हॉरिजॉन्टल टैब आता है, या फिर हम जब भी कोड लिखते हैं अगर मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो व्हाट आई डू इज बैकस्लैश एंड एन, या फिर कोई भी हमें नॉर्मल सा बैकस्लैश एंड वी वर्टिकल टैब दे देता है। एंड ये फिट हम बेसिकली यूज नहीं करते, हम 1 2 3 वी भी नहीं यूज करते, ये 3 जो है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब भी हम हॉरिजॉन्टल टैब चाहते हैं तो हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमें ये सारी चीजें दिखाई देंगी, ये सारी चीजें दिखाई देंगी, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर इज व्हाइट स्पेस, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस बोल रहे तो स्पेस जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टैब मतलब टैब जाएगा एक, न्यू लाइन मतलब कि वो लाइन छोड़ के न्यू लाइन में जा रहे हैं। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है और भी चीज, लेंथ, जो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको वहां पे लेंथ यूज करेंगे। तो वो डिफाइन करता है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर जो वर्ड है या जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इंक्लूडिंग द स्पेसेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको काउंट करेगा कि उसका लेंथ एक्चुअली हमारे पास कितना है, ठीक है। तो लेंथ यूज करने के लिए समझ लो आई एम राइटिंग या पाइथन, आपको जो सही लगे समझ लो, हम क्या लिख रहे हैं, t इज इक्वल्स टू पाइथन, मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, आई वांट टू फाइंड लेंथ, तो मैं क्या करूंगी, लेंथ ऑफ t, प्रिंट लेंथ ऑफ t, तो ये क्या करेगा, इसको काउंट करेगा, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, एंड देन वो रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या करेगा, वो लिख देगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करेगा, हमारा 6 आउटपुट में आ जाएगा। लेंथ क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग विद सम सॉर्ट ऑफ, जब हम काउंट्स के साथ वर्क करते हैं तब हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज रिप्लेस, रिप्लेसेस वन स्पेसिफाइड फ्रेज विद अनदर। अब मेरे पास एक फ्रेज है, I want to change it, I want to make some modifications in that, तो what I will do, I will just use replace, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो वो वर्ड आएगा जो आपको रिप्लेस करना है, देन कॉमा डालो एंड उसके बाद वो वर्ड लिखो जिससे आपको आप रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर मैं आपको इंडिया का ही एग्जांपल बोल रही हूँ, तो जैसे कि आई हैव एन स्ट्रिंग विच इज I have a normal string, I love my country, normal string। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, I'm just using that replace वाला, तो मैं क्या करूंगी, string dot replace में चले जाऊंगी and I will search, I will write the values। किसको replace करना है, I want to replace this country, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, country को मुझे replace करना है। Always remember in double quotes because we are dealing with string। किससे replace करना है, suppose I want to replace it with इंडिया, तो मैं क्या करूंगी, उसे इस हिसाब से लिखूंगी। अब आउटपुट में क्या आएगा, आई लव माई इंडिया, पहले क्या था, आई लव माई कंट्री, अब क्या आएगा, आई लव माई इंडिया। तो यहाँ पे क्या करता है, जिस वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, मेक श्योर दैट यू राइट इट फर्स्ट एंड इट शुड अपीयर इन योर सेंटेंस, मेक श्योर, एंड देन किससे आपको रिप्लेस करना है वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर, अगेन कन्वर्ट्स टू लोअर केस। इज लोअर क्या करता था, चेक करता था कि पूरा का पूरा लोअर केस में है या नहीं, बूलियन वैल्यू देता था। जब हम लोअर यूज कर रहे हैं तो इट डिफाइंस कि आपके जितने भी कैपिटल में होंगे उसको आपको क्या करना है, लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, सिंपली स्मॉल लेटर्स में। जैसे कि समझ लो मेरे पास कोई भी सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रिंग है, अब मैंने ये एक आपको स्ट्रिंग दे दी, अब ये स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट str डॉट लोअर, तो ये क्या करेगा, ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई अपर केस में है तो उसको लोअर में कर देगा, एंड लोअर में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज अगर मैं यूज कर रही हूं
यहाँ पे अपर के साथ, स्ट्रिंग डॉट अपर, जो कि हमारा अनदर मेथड है, तो वो क्या करेगा, ये जो कंप्लीट हमारा फ्रेज है ना उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर। मतलब ये क्या करेगा, पाइथन कैपिटलाइज कर देगा उसको, मतलब अपर केस के अंदर डाल देगा। इफ समथिंग इज कैपिटल ओनली तो उसको कैपिटल ही रखेगा, एंड अनदर रेस्ट ऑफ थिंग्स जो भी हमारा स्मॉल में होगा उसे क्या कर देगा, वो कैपिटलाइज कर देगा। क्या, हमारा अपर। तो यहाँ पे देखो अपर एंड लोअर, लोअर विल कन्वर्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टू लोअर केस, एंड अपर विल कन्वर्ट टू अपर केस। तो यहाँ पे इज अपर एंड लोअर एंड इज अपर एंड अपर, इज लोअर एंड लोअर में फर्क है। मेक श्योर ये चार अलग अलग चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास एल, ये हमारा एल है, प्लीज डोंट टेक इट कैपिटल वाला आई, एल है हमारे पास, एल स्ट्रिप। अब ये क्या करता है हमारा, रिमूव्स ऑल लीडिंग व्हाइट स्पेसेस। लीडिंग जैसे कि अगर मैंने समझ लो यहां पे लिख दिया कुछ स्पेस, यहां पे देखो स्पेस पाइथन स्पेस, एंड मैंने क्या कर दिया, ये एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी। यहाँ पे आपको पी के पहले कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एन के बाद कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है। If I want to remove this leading space, तो what I will do, I will use L strip। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे print strip डॉट, सॉरी स्ट्रिप नहीं, स्ट्रिंग str डॉट L strip, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम L strip यूज करते हैं तो ये सिर्फ पीछे वाले पार्ट, आगे वाले पार्ट को क्या करेगा, लीडिंग पार्ट जो है स्पेसेस का उसको हटाएगा, एंड पीछे वाले पार्ट को वैसे ही रखेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस राइट हियर प्रोग्राम, स्ट्रिंग है, हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कंकैटिनेशन यूज किया है, which means that we are joining per string to another string। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इट विल सर्च फॉर कि वो लीडिंग स्ट्रिप जो हमने यूज किया है, वो ये जो लीडिंग स्पेस है उसको हटा देगा, एंड डायरेक्टली क्या लिखेगा, पाइथन लिख देगा। ये जो बैक पीछे जो हमारा ट्रेलिंग स्पेस था उसको वो एज इट इज रखेगा, एंड देन उसके बाद हमने क्या कंकैटिनेट किया है, प्रोग्राम। ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर चीज इस हिसाब से आउटपुट में हमें देगा। मेक श्योर हमारा आउटपुट कुछ इस हिसाब से दिखने वाला है। यही चीज जब मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो आर स्ट्रिप के साथ डील करूंगी तो रिमूव ऑल द ट्रिलिंग स्पेस, मतलब कि पीछे के साइड जितनी भी स्पेस है, ये वाली जितनी भी स्पेस थी, अब क्या करेगा, हम उसके साथ डील करने वाले हैं। एल के साथ हमने क्या किया, लीडिंग किया, एंड जब मैं आर के साथ डील करूंगी, आर स्ट्रिप के साथ डील करूंगी, तो व्हाट इट विल डू, ये पीछे वाला स्पेस वो हटा देगा, एंड आगे वाला स्पेस वो एज इट इज रखेगा। तो अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ स्पेस छोड़ेगा, देन इट विल राइट पाइथन, एंड पीछे की स्पेस को हटा देगा बिकॉज वी हैव यूज्ड आर स्ट्रिप, एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोग्राम। वो क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम को प्रिंट कर देगा विद लीडिंग स्पेस। ठीक है, अब एक चीज है हमारे पास स्ट्रिप, ये क्या करता है, रिमूव्स ऑल द लीडिंग एंड थ्रिलिंग व्हाइट स्पेस। अब यहाँ पे जितनी भी लीडिंग एंड जितनी भी थ्रिलिंग व्हाइट स्पेस होगी ना हमारे पास, उसको क्या करेगा, वो कंप्लीटली रिमूव कर देगा। सपोज हियर वी हैव अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज पाइथन विद सम लीडिंग एंड विद सम ट्रिलिंग स्पेस, मतलब पीछे वाला ट्रिलिंग स्पेस। यहाँ पे हमने डाल दिया स्ट्रिप, तो अब ये क्या करेगा, प्लस, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे जितनी स्पेस थी और पीछे जितनी स्पेस थी उसको हटा देगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड जस्ट स्ट्रिप, एंड देन ये आउटपुट में क्या दे देगा, प्रोग्राम। क्या किया इसने, आगे एंड पीछे जितनी स्पेसेस थी उसको हटा दिया एंड सिंपली प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स। अब ये मैक्स क्या करता है, रिटर्न्स द हाईएस्ट अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अब मैक्स मतलब, अब मेरे पास कितने अल्फाबेट्स है, 8 से लेके Z तक हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 टिल 26। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं A से लेके Z तक जा रही हूँ, तो जब मैं हाईएस्ट की बात कर रही हूँ तो हाईएस्ट किसकी वैल्यू है, Z की वैल्यू है। मिनिमम जब मैं बात कर रही हूँ तो मिनिमम किसकी वैल्यू है, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, किसकी वैल्यू है, हमारे A की वैल्यू। तो जब मैं मिन एंड मैक्स को यूज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे यूज करूंगी, सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग
ये बहुत इजी लगता है बिकॉज वी आर स्टडिंग पाइथन, तो दिमाग में पाइथन ही चलता रहता है। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग विथ min, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट min ऑफ t। अब ये क्या करेगा, min मतलब कि इसमें से सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर आता है। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो हमारा जो h है, यहाँ पे जो h आपको दिखाई दे रहा है अल्फाबेटिकली, जब हम a से लेके z तक जाते हैं तो h हमारा सबसे पहले आएगा, p बाद में आएगा, z तो लास्ट में आएगा, t भी उसके पहले, n के बाद o, n तो पीछे बीच में आते हैं, h हमारा सबसे पहले आ रहा है, राइट। तो इसके आउटपुट में वो क्या प्रिंट कर देगा, हमें h प्रिंट करेगा। यही चीज अगर मैंने यहाँ पे मैंने मैक्स लिखी होती तो अब ये क्या आउटपुट देता हमें, इसमें से ढूंढता कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो हमारा जो y आता है, जो हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे y आता है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू हमारे आउटपुट में दे देगा। तो min मतलब क्या करेगा, वो सबसे पहले जो अपीयर होने वाला है वो पर्टिकुलर वर्ड के अंदर अल्फाबेट, उसको रिप्रेजेंट करेगा। मैक्स क्या करेगा, सबसे लास्ट में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी कैरेक्टर की अकॉर्डिंग टू आवर अल्फाबेटिकल सीरीज, वो उसकी वैल्यू हमें दे देगा। अब चलते हैं आगे है हमारे पास लास्ट के 3, दैट इज टाइटल। अब टाइटल क्या करता है, रिटन्स फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस। अब समझ लो मेरे पास है एक चीज, मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। नाउ आई वांट कि ये हर एक वर्ड का फर्स्ट वाला जो लेटर है ना, वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला LUWAC जो है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगी, ये टाइटल, आई विल जस्ट सिंपली मेक यूज ऑफ टाइटल। तो प्रिंट t.title एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये जो आउटपुट के अंदर हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, L कैपिटल के साथ लेट, S का U कैपिटल, कोड, ये S छोटा है, तो ये क्या करेगा, इस हिसाब से हमारा आउटपुट दे देगा। तो ये हमारा होता है टाइटल वाला। नेक्स्ट ये बेसिकली हम टाइटल देने के लिए बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट। अब ये स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द लिस्ट। अब समझ लो मेरे पास एक पर्टिकुलर यही चीज है, यही सेंटेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने हैशटैग डाल के रखा है, बीच में स्पेस नहीं दिया है, हैशटैग डाल के रखा है, देख रहे हो, लेट हैशटैग अस हैशटैग, फिर हमारे हैशटैग नहीं हैश, राइट, हैश ए हैश कोड, हमने ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिखी। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बहुत कंजेस्टेड सी चीज है, इसको मैं स्प्लिट करना चाहती हूँ, अच्छे से प्यार से स्प्लिट करना चाहती हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल यूज प्रिंट टी डॉट स्प्लिट। कहाँ पे स्प्लिट करना है आपको, ये जहां भी हैश आ रहा है वहां पे स्प्लिट करना है। तो आई विल जस्ट पुट ये हैश को डबल कोट्स के अंदर, इधर सिंगल कोट्स के अंदर, बिकॉज इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनटू लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट क्या होते हैं, इसका आउटपुट कैसा होगा, लिस्ट हमारा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ अल्फाबेट्स आएंगे, जैसे अलग अलग चीजें, जैसे लेट कॉमा अस कॉमा राइट कॉमा ए कॉमा कोड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक लिस्ट उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये इसका आउटपुट होगा, क्या था, स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न लिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास zfill, add 0 to the string until it reaches the specified length। अब यहाँ पे क्या है, वो 0 ऐड करेगा। अगर समझ लो मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसको मैंने बोल दिया t या str, जो भी आपको देना है, to be equals to प्रोग्राम। ये इतनी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है इस समय, तो वही चीज आ रही है बार बार वर्ड्स के फॉर्म में, समझ लो प्रोग्राम मैंने आपको बोला। तो t इज इक्वल्स टू प्रोग्राम। प्रोग्राम में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, एंड देन कितने इंडेक्स होंगे, 0 to 6 तक इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। नाउ आई वांट कि मुझे जीरोस ऐड करने हैं एंटिल, जब तक मेरी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग लेंथ मुझे नहीं मिल जाती। सपोज लो मुझे स्ट्रिंग लेंथ चाहिए 15 की, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली प्रिंट t.zfill, आई विल रिटर्न द वैल्यू। कितनी लेंथ चाहिए मुझे, 15 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके लीडिंग में जब तक 15 नहीं रीच होता, 7 था ना,
तो 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन वो क्या करेगा, प्रोग्राम लिख देगा। दिस इज नॉट ओ, हाँ दिस इज जीरो। ओके, अब इसको कैसे जीरो बनाओ, दिस इज नॉट ओ, दिस इज जीरो। तो ये क्या करता है, z क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो, एंड फिल क्या करते हैं, हम वो जीरो को यूज करके पर्टिकुलर लेंथ, स्पेसिफाइड लेंथ तक जाने के लिए हम उतनी हिस्से को जीरो से फिल कर रहे हैं। लेंथ हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इट इज अ इंटीजर देयरफॉर डबल कोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे इस हिसाब से वो क्या करेगा, आउटपुट को जनरेट कर देगा। सो वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ मेथड्स एंड फंक्शंस, और भी बहुत सारे होते हैं, सॉर्ट होता है, बहुत सारी और चीजें होती है जो यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों को कर सकते हैं। तो अगर आपको और एडॉन्स करने हैं तो आप कोई भी सॉर्ट ऑफ, अगर आप रेफरेंस बुक यूज करें तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, ऑनलाइन में स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। W3 स्कूल करके है या कोड विथ है, तो बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे हमारे मेथड्स या फंक्शंस जो हमें एक्चुअली कोड में, जो हम लास्ट में करने वाले ढेर सारे कोड्स कंबाइंड में, उसे हमें यूज करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड विल कंप्लीट एवरीथिंग सूनर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द